नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और पैराग्वे ने द्विपक्षीय और वैश्विक स्तर पर समन्वित प्रयासों से आतंकवाद का मुकाबला करने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारतीय वायुसेना कल से फ्रांस में द्विपक्षीय वायु अभ्यास गरुण 25 के 8वें संस्करण में भाग लेगी। यूक्रेन ने रूस के शहर नोवोरोसिस्क में प्रमुख तेल टर्मिनल पर हमला किया। जवाब में रूस ने ड्रोन और मिसाइलें दागी। गोवा में फिडे शतरंज विश्व कप में भारतीय ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगेसी 2 बार के चैंपियन लेवोन एरोनियन को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। भारत और पैराग्वे ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, बहुपक्षीय और वैश्विक स्तरों पर समन्वित प्रयासों के माध्यम से आतंकवाद का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। असुनसियन में आयोजित संयुक्त आयोग तंत्र की पहली बैठक में दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि आतंकवाद अपने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक लाभ के लिए सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग तथा द्विपक्षीय समन्वय तंत्र को मजबूत करने की इच्छा भी व्यक्त की। बैठक की अध्यक्षता पैराग्वे के उप विदेश मंत्री राजदूत विक्टर वर्दुन और विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव पेरियासामी कुमारन ने की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की वर्तमान स्थिति की व्यापक समीक्षा की। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि पोत निर्माण के लिए भारत दक्षिण कोरिया सहयोग मॉडल भारत की बढ़ती जरूरतों के साथ ही वैश्विक बाजारों की जरूरतें भी पूरी कर सकता है। श्री पुरी ने कहा कि दक्षिण कोरिया के पास पोत निर्माण में तकनीकी विशेषज्ञता और अनुभव है, जबकि भारत मजबूत मांग, कुशल जनशक्ति और सहायक नीतियां प्रदान करता है, जिससे एक सफल साझेदारी बन सकती है। उन्होंने ये बात अपनी 3 दिवसीय दक्षिण कोरिया यात्रा के तीसरे चरण में कही। यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री को पोत निर्माण क्षमताओं, उन्नत पोत निर्माण प्रक्रियाओं और समुद्री प्रौद्योगिकी में नवाचार के बारे में जानकारी दी गई। भारतीय वायुसेना कल से फ्रांस में द्विपक्षीय हवाई अभ्यास गरुण 25 के 8वें संस्करण में भागीदारी करेगी। वह 27 नवंबर तक फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के साथ यह अभ्यास करेगी। एक रिपोर्ट। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस अभ्यास का उद्देश्य वास्तविक परिचालन वातावरण में रणनीति और प्रक्रियाओं में सुधार करना है। मंत्रालय ने बताया कि ये अभ्यास दोनों वायुसेनाओं के बीच पेशेवर विचार विमर्श, परिचालन जानकारी का आदान प्रदान और श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों को साझा किए जाने का एक अवसर भी प्रदान करेगा। इस अभ्यास के दौरान जटिल कृत्रिम हवाई युद्ध परिदृश्यों में फ्रांस के मल्टी रोल युद्धक विमानों के साथ वायुसेना का Su-30 MKI विमान युद्ध कौशल का प्रदर्शन करेगा। इस अभ्यास में हवा से हवा में युद्ध, वायु रक्षा और संयुक्त हमले अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दृष्टि और आरजू की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए मैं आकर्षिता सिंह। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तालिबान विरोधी प्रतिबंध समिति की अध्यक्षता और आतंकवाद रोधी पैनल की सह अध्यक्षता करने वाले पाकिस्तान की आलोचना की है। एक रिपोर्ट। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कल परिषद की कार्यप्रणाली पर हुई बहस में ये बात कही। हालांकि श्री हरीश ने पाकिस्तान या तालिबान प्रतिबंध समिति या आतंकवाद रोधी पैनल का नाम नहीं लिया, लेकिन यह स्पष्ट था कि वे किसकी और किन समितियों की बात कर रहे हैं। यह पैनल 1988 समिति के रूप में जाना जाता है, जिसे तालिबान सदस्यों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। इन्हीं प्रतिबंधों के कारण अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की पिछले महीने हुई भारत यात्रा विलंबित हुई थी। पाकिस्तान आतंकवाद रोधी समिति का सह अध्यक्ष है, जबकि वह कई आतंकवादी समूहों और नेताओं को पनाह दे रहा है। इनमें संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी समूह भी शामिल हैं। विश्व दर्पण के लिए जया भारती। दुनिया भर में कई भारतीय राजनयिक मिशनों ने आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस मनाया। सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त शिल्पक अंबुले ने इस अवसर पर बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। न्यूजीलैंड में भारतीय उच्चायुक्त नीता भूषण और भारतीय समुदाय के सदस्यों ने वेलिंगटन में बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की।
नाइजीरिया के आबुजा में भारतीय उच्चायोग ने भी बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई। हांगकांग में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर एक प्रदर्शनी भी लगाई। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी ने 3 पुरुषों और 4 महिलाओं सहित 7 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। वे जिनाइदाह जिले की महेशपुर सीमा के जरिए भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। महेशपुर 58 बीजीबी बटालियन द्वारा जारी एक वक्तव्य में अधिकारियों ने कहा कि सीमा क्षेत्र में नियमित गश्त के दौरान शाम लगभग 5:30 बजे इन लोगों को रोका गया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने पुनः पुष्टि की है कि आगामी G20 समूह के नेताओं की बैठक में अमेरिका की भागीदारी नहीं करने के बावजूद बैठक योजना अनुसार ही होगी। एक रिपोर्ट। जोहान्सबर्ग के क्लिपटाउन में श्री रामाफोसा ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका विश्व के नेताओं का स्वागत करने और एक सफल बैठक आयोजित करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि G20 के अधिकतर नेताओं ने अपनी उपस्थिति की पुष्टि कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफ्रीकियों के खराब व्यवहार और नरसंहार के आरोपों का हवाला देते हुए इस शिखर सम्मेलन से अमेरिका के सभी प्रतिनिधियों को वापस बुला लिया है। दक्षिण अफ्रीका ने श्री ट्रंप के आरोपों की निंदा की है। G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े शहर और आर्थिक केंद्र जोहान्सबर्ग में 22 और 23 नवंबर को होने जा रहा है। विश्व दर्पण के लिए वैष्णवी। विश्व दर्पण आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। यूक्रेन के कल रात रूस पर हमले में वहां के बंदरगाह शहर नोवोरोसिस्क में एक प्रमुख तेल टर्मिनल के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। दोनों देशों ने इस हमले की पुष्टि की है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश कुमार। यूक्रेन के सेना प्रमुख ने कहा है कि हमले में बंदरगाह और तेल टर्मिनल पर बुनियादी ढांचे के साथ रूस की S-400 वायु रक्षा प्रणाली को भी नुकसान हुआ है। रूस ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि यूक्रेन के ड्रोन के टुकड़े तेल डिपो से टकराए हैं। इस हमले में 4 लोग घायल हुए हैं और 4 इमारतें तथा 2 निजी मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रात भर में यूक्रेन के 216 ड्रोन को रोका गया। इस बीच रूस ने भी यूक्रेन पर भीषण हवाई हमले किए। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि राजधानी कीव में रूस के हमलों में 7 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हुए हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और M23 विद्रोही गुट ने पूर्वी कॉन्गो में संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौता करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए कतर में एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एक रिपोर्ट। दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों ने आज कतर की राजधानी दोहा में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। पड़ोसी रवांडा से समर्थन प्राप्त करने के आरोपी M23 विद्रोही समूह ने जनवरी महीने में पूर्वी कोंगो और सबसे बड़े शहर गोमा में कब्जा किया था। समूह ने उत्तरी कीवू और दक्षिणी कीवू प्रांतों में अपने नियंत्रण का विस्तार किया है। रवांडा इस विद्रोही समूह को समर्थन देने से इनकार करता रहा है। इस वर्ष संघर्ष में हजारों लोग मारे गए हैं और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। इससे एक पूर्ण क्षेत्रीय युद्ध का जोखिम बढ़ रहा है। विश्व दर्पण के लिए शक्ति सिंह। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार। फिडे शतरंज विश्व कप प्रतियोगिता में भारत के ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने आज 2 बार के चैंपियन लेवोन आरोनियन को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अर्जुन ने पहला मुकाबला ड्रॉ खेला, लेकिन दूसरे मुकाबले में उन्होंने शानदार जीत दर्ज की। वहीं पेंटाला हरिकृष्णा ने जोस मार्टिनेज के साथ लगातार दूसरा क्लासिकल मुकाबला भी ड्रॉ किया। टाई ब्रेकर के लिए मुकाबले कल खेले जाएंगे। उधर क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक दक्षिण अफ्रीका ने 93 रन पर 7 विकेट गंवा दिए। कप्तान टेम्बा बबूमा नाबाद 29 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में भारतीय टीम ने 189 रन बनाए। भारत को 30 रन की बढ़त हासिल है। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और पराग्वे ने द्विपक्षीय और वैश्विक स्तर पर समन्वित प्रयासों से आतंकवाद का मुकाबला करने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारतीय वायुसेना कल से फ्रांस में द्विपक्षीय वायु अभ्यास गरुड़ 25 के 8वें संस्करण में भाग लेगी। यूक्रेन ने रूस के शहर नोवोरोसिस्क में प्रमुख तेल टर्मिनल पर हमला किया। जवाब में रूस ने ड्रोन और मिसाइलें दागी। और गोवा में फिडे शतरंज विश्व कप में भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी 2 बार के चैंपियन लेवोन एरोनियन को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।